हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। वी हैव सीन अ sharp rally in recent days in LIC housing finance. In fact, after result it is moving like a rocket. After result it up around 14%. It comes 400 from 335 in just 2 days. So what should investor do? The biggest thing in this counter is it is breaking out its 400 level. देखिए, कहीं ना कहीं इस शेयर में जो गिरावट थी वो 400 रुपए के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाता है। और इस स्टॉक पे मैंने वीडियोस भी बनाई है जहां पे मैंने आप सभी को, जब ये 420 440 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको इसमें बाय भी कराया था, टारगेट्स भी आए थे। उसके बाद जब ये रिजल्ट्स के बाद गिरा था, Q2 के रिजल्ट्स के बाद, तो आप सभी से क्लियर कट बोला था अगर ये 400 के नीचे निकलता है, इफ इट ब्रेक्स 400 लेवल, दैट इट मे टेस्ट अराउंड 380 370 एंड इवन it fall more than that, it comes around 335. but after रिजल्ट के बाद जो हुआ वो आप सभी ने देखा, क्या शानदार रैली आई 14% की, फिर एक दिन कंसोलिडेट और आज फिर शेयर चलना हुआ दिख रहा है। करना क्या चाहिए आपको, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, ये स्टॉक 405 का आज का हाई लगाया है सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। कल के सेशन में ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से टारगेट आए हैं 575 के। कल बजट में हम सभी ने देखा कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे फोकस है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक आज बढ़िया तेज काम करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो LIC हाउसिंग फाइनेंस हो या कैनफिन होम्स हो। और HDFC भी कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा खासा काम करता हुआ दिख रहा है, जिसमें कैनफिन होम भी 5.5% के करीब ऊपर है और LIC हाउसिंग फाइनेंस भी करीब 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। हम सभी को करना क्या चाहिए? देखिए, 2-3 दिन इस काउंटर में वॉल्यूम्स काफी हैवी ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो मैं आप सभी को एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा इस स्टॉक में, चाहे वो ट्रेडर हो या वो इन्वेस्टर हो या वो शॉर्ट टर्म बायर हो। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से आप अगर काम करते हो तो आप किसी भी स्टॉक में कभी भी बड़ा लॉस कभी नहीं खाओगे। इनफैक्ट बस आपको क्या है, आपको एज अ कंप्यूटर काम करना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल जो कह रहा हूं उस पर काम करते हैं, आप बड़ा पैसा बना के जाओगे, डेफिनेटली बना के जाओगे। और किसी भी स्टॉक में करो। देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस का क्या है, देखिए 400 के नीचे वीक, 400 के ऊपर मजबूत, अभी 402 पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल नेक पे है, नेक एकदम कहते हैं ना जैसे नेक टू नेक, वो वाला मामला चल रहा है। करना क्या चाहिए? 402 पे आप बाय करिए इस स्टॉक को और आप स्ट्रिक्ट SL रखिए 398 का। अब अगर ये स्टॉक 398 के नीचे निकलता है, आप तुरंत पोजीशन काट दिया, आपको कितना लॉस हुआ? 4 पॉइंट्स का। ठीक है, अभी आप बैठे रहो। ये स्टॉक जब दोबारा 390 के ऊपर, 98 के ऊपर आए, या फिर वो आज ही आए, आज ही 390 नहीं सॉरी 400 के ऊपर आए, अगर जैसे ही 400 के ऊपर वो दोबारा निकले, आप दोबारा उठा लो। इस तरीके से क्या होगा, देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार आपका SL कटेगा, जो कि हो सकता है मूवमेंट में कट रहा हो, लेकिन आप पीछे नहीं हटना। आपने 400 के ऊपर बाय करना है, 398 पे बेचना है। लेकिन जब ये स्टॉक चलेगा ना, तो ये 440 हो जाएगा, सीधे 10% का रिटर्न दे जाएगा आपको। और वो जो 2-4 पॉइंट की 2-3 बार होगा ना आपके साथ, वो सारा का सारा प्लस प्रॉफिट में आप आगे खड़े हो जाओगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पूरी साल काम करते हैं किसी भी स्टॉक में, देखिए आप एक अच्छा स्टॉक चुनिए, उसको बाय करिए। ये स्टॉप लॉस है मेरा, वहां काट दूंगा और इसके ऊपर दोबारा बाय करूंगा। अब जब तक वो स्टॉक आपके लेवल से ऊपर है, तब तक तो आप होल्ड करो। जैसे ही वो आपका स्टॉप लॉस काटे, तुरंत काट दो उस स्टॉक को, फिर आप अपना फंड कहीं और मत इन्वेस्ट करो, रखे रहो। जब तक वो लेवल्स के दोबारा ऊपर नहीं आता, आप बाय मत करो। फॉर एग्जांपल, अगर LIC हाउसिंग आपने 400 के अराउंड लिया होता और आपने 405 पे लिया होता, 400 ब्रेक कर देता, आप बेच देते, तो 335 तक आया ना, आपको लॉस बियर नहीं करना पड़ता, आप वेट करते। और 400 के ऊपर वो देखो आज दोबारा आया, आप बाय करो अगेन। और ये स्टॉक 110% 440 एक ना एक दिन आएगा, और जिस दिन आएगा आप पैसा बनाओगे। तो कहना मैं ये चाहता हूं, बाय बनता है। ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे फंडामेंटल गुड स्टॉक में लगा सकते हैं किसी भी, या वो आप IT का स्टॉक उठा लो या वो ऑटो का उठा लो। एक स्टॉक में काम करो, अच्छा स्टॉक होना चाहिए फंडामेंटल्स के हिसाब से, और आप एज अ कंप्यूटर काम करो। ऐसा नहीं यार 398 पे कट गया, दोबारा 400 के ऊपर निकल रहा है, आप ओहो आन दो नीचे तभी खरीदूंगा, पता चले 440 उसी वक्त हो गया। तो ये नहीं, 400 के ऊपर निकलते ही बाय। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग लगेगी, 2 पॉइंट लगेगा, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। लेकिन वो स्टॉक आपको पैसा बड़ा बना के देगा, आपको कभी बड़ा लॉस शो नहीं करेगा स्क्रीन पे। ये हो गए इससे आपको फायदे। तो इसलिए अगर LIC हाउसिंग कोई बाय करना चाहता है, ट्रेडर है वो, तो 2-3 पॉइंट की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूं मैं आपको, टारगेट आपको 10 से 15 पॉइंट का ट्रेडर। लेकिन मीडियम टर्म वालों के लिए मैं कह रहा हूं 440 से पहले नहीं बेचना आपने। इनफैक्ट 435 तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि 400 के लेवल के ऊपर निकला है, बहुत सस्ता स्टॉक है, 12 के PE पे काम कर रहा है, 2.5% करीब की डिविडेंड यील्ड है, 31 का रिटर्न ऑन अर्निंग पर शेयर है।
तो बहुत सही है और वॉल्यूम्स अच्छे खासे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, मोर देन 2 टाइम्स तो अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बाय में, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो एक बार खुद भी चेक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।